नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। ये आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। और इस एग्ज़ाम के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस में, उसके लिए सिलेबस आज 26 मार्च है। 26 मार्च 2025 को ये जारी किया गया है, थोड़ी देर पहले ही। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करें और कौन कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हुए हैं हम देखते हैं। जो ये सिलेबस है, इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जो कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट है। इसके आगे है थ्योरी ऑफ कंसेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है, इसमें 5 टॉपिक हैं, जिसमें आईआर को शामिल किया गया है, इंटरनेशनल रिलेशन को शामिल किया गया है, उसके कंसेप्ट और थ्योरी को शामिल किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में उनके इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं, और ये बात की गई है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति है, उसकी बात की गई है। कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी की बात की गई है, और साथ में पहला जो टॉपिक है, जो फर्स्ट पेपर है ये, इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात की गई है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन से जो विचारक हैं इसमें शामिल है वो देखो। इसमें मनु है, कौटिल्य है। मनु और कौटिल्य आपको उसमें भी मिलेंगे, जो आपकी अभी तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया। अगर आप ग्रेजुएशन में इनको पढ़ते हो भारतीय राजनीतिक विचारक में, तो वो देखने को मिलता है। तो ये इसमें मनु और कौटिल्य है, और इसके साथ में इसमें ट्रेडिशन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात की गई है। साथ में बुद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को शामिल, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो अहिंसा है उसकी बात की गई है। तो एक तो इसमें ये शामिल है। दूसरा क्या है, आगे दे रखा है नेचर ऑफ स्टेट इन मिडाइवल इंडिया। इसमें क्या है, मिडाइवल इंडिया में कौन कौन से विचारक है, जैसे जियाउद्दीन बर्नी है, अबुल फजल है, इनकी बात की गई है। राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, सर सैयद अहमद खान है, ईवी रामास्वामी नायकर है, ये है। फिर दादा भाई नौरोजी है, अरविंदो घोष है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये साथ में, इनके साथ में है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। के साथ में एक महिला विचारक भी है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसमें ये जो विचारक हैं, ये सारे विचारक भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में शामिल किए गए हैं। तो आप इनको देख सकते हो। फिर दूसरा जो टॉपिक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, या आरपीएससी की वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरे में कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, इसमें पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, जिसमें यह है कि आदर्शवादी राज्य कौन सा होता है, उदारवादी राज्य कौन सा होता है, मार्क्सिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल एंड सब अल्टर्न। तो ऐसे जो मतलब कि जो राज्य है, जो स्टेट है, इसके बारे में बात की गई है, उदारवादी, मार्क्सवादी, ठीक है, साथ में औपनिवेशिकवादी, ये सब अल्टर्न है। तो ये सिलेबस में है। साथ में सोवरेंटी है, शक्ति पावर है, अथॉरिटी है, वैधता है, लेजिटिमेसी है। तो ये इसमें है। इसके साथ में राइट्स हैं, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है और सिटीजनशिप है। ये आइडियोलॉजी में आ जाएगी आपकी। अधिकारों की क्या आइडियोलॉजी है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, नागरिकता है। फिर है कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कौन कौन से कंसेप्ट हैं, क्लासिकल है, लिबरल है, या मार्क्सवादी थ्योरी है, ठीक है। ये आपके डेमोक्रेसी के बारे में इसका पर्सपेक्टिव हो गया। फिर इसके आगे कह रहा है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ये होता है ना, प्रतिनिधित्वक शासन होता है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होती है। इन चीज़ों को सिलेबस में शामिल किया गया है। फिर है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है। तो ऐसे ये जो आइडियोलॉजी है, इनको शामिल किया गया है। कंजर्वेटिज्म, ठीक है, उदारवाद है, मार्क्सवाद है, ठीक है, इनको शामिल किया गया है।
फिर है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखो, इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ देशों के नाम है, इस स्पेशल रेफरेंस है। जैसे यूएसए है, यूएसए है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस, चीन और कनाडा। ये 5 कंट्री है, इनमें शामिल किया गया है। ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान क्या है, संविधान के टाइप कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानवाद क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस क्या है। इन देशों के बारे में, जैसे मान लो कि ब्रिटेन, जो अमेरिका है, फ्रांस है और कनाडा में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे कैसे कार्य करते हैं और इनके सिद्धांत क्या है। फिर आगे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के प्रकार कौन सी है, डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप की है, या फिर बाद यूनिटरी एंड फेडरलिज्म है। ठीक है, एकात्मक सरकार है या संघात्मक सरकार है, संसदीय है या अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। फिर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से पर्सपेक्टिव है, इनकी बात की गई है। ये आपके सिलेबस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। फिर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रकार क्या हैं, फंक्शन क्या है, राजनीतिक दल और दबाव समूह है, हित समूह है, इन सब की बात की गई है। ये 3 आपकी यूनिट हो गई। चौथी यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और उसकी संस्था। ये कह रहा है कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, प्रस्तावना क्या है, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राज्य के नीति निर्देश तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इसकी बात की गई है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संविधान में जो संघवाद है इसकी भूमिका, इसका क्या फ्रेमवर्क है, जो केंद्र और राज्य हैं इनके रिश्ते कैसे हैं, इनकी संस्था कैसे कार्य कर रही है, जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारी ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, उनके बारे में। साथ में यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, पार्लियामेंट, कंपोजिशन, पावर ऑफ रोल, जुडिशरी से सेपरेट, जुडिशरी में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, साथ में जुडिशरी रिव्यू आ जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आ जाएगा, उसकी डिबेट आ जाएगी, जैसे केशवानंद भारती वगैरह केस है, केशवानंद भारती का केस है। साथ में आ जाएगा न्यायिक सक्रियता की बात आ जाएगी, भाई जो हमारी न्यायपालिका है उसमें कौन से सुधार करने की आवश्यकता है, वो बात की गई है इसमें। स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है, और साथ में मंत्री परिषद है हमारी, जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें राज्यपाल आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हो जाएगी। ठीक है, लेजिस्लेटर हो जाएगा, उसके पावर कौन सी है, उसके रोल कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है संविधान वाले पार्ट में। फिर इसकी लास्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन की कौन कौन सी थ्योरी है। ठीक है, उसके लिए आदर्शवादी है या यथार्थवादी है, या फिर बाद में नव यथार्थवादी है, या फिर बाद में जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, या फिर बाद में मार्क्सवादी है, या फंक्शनलिस्ट है, या फिर बाद में डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये सारी आएगी इसमें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग है, गेम है, कम्युनिकेशन एंड बारगेनिंग की थ्योरी है। ये क्या है, आईआर की थ्योरी है, तो उसमें खूब सारी थ्योरियाँ चलती है। इसमें कंसेप्ट है जैसे नेशनल पावर है, राष्ट्र शक्ति है, एलिमेंट है, इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल, बैलेंस ऑफ पावर है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, रेस, आर्म एंड रेस, हथियारों की दौड़ और उसके ऊपर कंट्रोल। ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है। ठीक है, उसका नेचर, स्कोप और वार
हथियारों कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। साथ में मल्टीकल्चरलिज्म, बहु संस्कृतिवाद, ठीक है, पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजन, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, ग्रीन पॉलिटिक्स है, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने 5 टॉपिक थी। इसके 5 टॉपिकों की से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150, 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 क्वेश्चन है वो 75 नंबर के होंगे, और ये 3 घंटे का पेपर होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल भाषा में होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आरपीएससी के द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी। तो ये इसका फर्स्ट पेपर था, और सेकंड पेपर भी हम सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे। इस सिलेबस से संबंधित और इस जो भी सिलेबस में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ भी आपको डिस्कस करना है तो आप इसके नीचे कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं सेकंड पेपर के वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।